नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है INDIA के नेताओं को मुंबई का वेदर सूट नहीं कर रहा। ये प्रधानमंत्री मोदी को हटाने निकले थे, आपस में ही उलझ गए। 4-5 नेताओं के बीच खबर आ रही है कि खूब ज्यादा बहसबाजी हुई है। वैसे तो कल रात अच्छी व्यवस्था की गई थी। 400 रुपए का बिस्लरी बॉटल पानी का, 400 रुपए की चपाती, रूम रेंट 30,000 से ज्यादा, सब्जी 1600 रुपए की, सब कुछ खा पी लिया तो कम से कम कोऑर्डिनेशन तो करना था। सवेरे सवेरे मीटिंग करते हैं ये लोग, और ये जो खबर छन छन के आ रही है कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है मुंबई के अंदर, उसमें 4-5 नेता आपस में ही उलझ गए और मामला इतना खराब हो गया कि तेजस्वी यादव को कहना पड़ा कि अगर हम लोग एकजुट नहीं हो पाए तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। वैसे देश की जनता बहुत सारी चीजों के लिए लोगों को माफ नहीं करने वाली है, लेकिन मीटिंग के अंदर जब ये बवाल चल रहा है तो उसका मतलब समझिए कि मुंबई का टेम्परेचर इस मीटिंग के अंदर तापमान बढ़ा हुआ है। पहली चीज जिस पे बवाल मच गया, वो बवाल मचा कि अचानक से वही ओल्ड फेस, द कंट्रोवर्शियल कपिल सिब्बल, वो अचानक से वहां आ जाते हैं और उनको देखते ही कांग्रेसी कहते भाई ये आदमी आ गया कहां से, फोटो खिंचाने आ गया, ये इसको तो इनवाइट ही नहीं किया गया था, तो अचानक से ये कैसे अवतरित हो गया। कपिल सिब्बल की बहुत घोर बेइज्जती हुई। कल तक ये कांग्रेस पार्टी का भोंपू बनकर के पता नहीं क्या क्या नहीं किया इन्होंने। राम मंदिर को रुकवाने के लिए चले थे और आज विपक्ष की मीटिंग होती है, वहां पहुंचते हैं कांग्रेस वाले, बोलते हैं बाहर करो इसको। केसी वेणुगोपाल ने जाकर के उद्धव ठाकरे से शिकायत भी दर्ज कराई कि जब लिस्ट में नाम नहीं था तो इनको यहां घुसने नहीं देना चाहिए था, कि चूंकि वो होस्ट हैं। तो आप ये समझिए कि जब आपस में ही एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है तो क्या चलेगा। ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत टाइम बर्बाद हो रहा है ये सब चीजों में, ये टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी फैसला करो, सीट शेयरिंग कैसे होगी, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो वो भी बता दो। नीतीश कुमार भी भड़के, उनका नाम कहीं कोई ले ही नहीं रहा। कन्वीनर का नाम ऐसा धोखा उनके साथ हुआ है कि आपके बाद वो इस तरह की मीटिंग में भी नहीं जाएंगे। और डिस्ट्रेस की बात समझिए, झगड़ा किस चीज के लिए हो रहा है, लोगों के ऊपर बहस में। भाई लोगों से क्या लेना देना है, कल ही घोषणा होनी थी तो कल तो हुआ ही नहीं, आज भी लोगों के ऊपर चर्चा हुई, लोगों ने मना कर दिया कि नहीं ये लोग ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना फैसला हर चीज के ऊपर थोपना चाह रही है और लोगों का फैसला नहीं हुआ, इसकी घोषणा नहीं हुई। झंडा भी कहां गायब हो गया पता नहीं चल रहा। झंडा दिखाने वाले थे कि एक लोगो होगा, एक झंडा होगा, लेकिन ये सारी चीजें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एलिबा, एक बहानेबाजी कि हमने ये फैसला कर दिया, इसके लिए ये बातें इन पे चर्चा हो रही थी। लेकिन अब जो मूल बात है उसके ऊपर जब चर्चा शुरू हुई, आपस में ही लोग भिड़ गए, क्योंकि केजरीवाल ने मीटिंग के दौरान एक डायलॉग दे दिया कि देखिए हम तो कमिटेड लोग हैं, मोदी को हराने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। कांग्रेस वाले भड़क गए, बोले भाई कॉम्प्रोमाइज करने का क्या मतलब है। केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि 2 सीट दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में। कांग्रेस वाले बोले कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, पिछली बार आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें हमारे पास थी, वोट ज्यादा थे, सीट तो एक भी नहीं आया, वोट ज्यादा मिला, आम आदमी पार्टी 3rd पोजीशन पे थी और इससे ज्यादा आपकी सीटें थी उस समय विधानसभा के अंदर, फिर भी आपको वोट कम मिला और आप ये डायलॉग दे रहे हो कि हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। तो आप देखिए ना, लोगों न झंडा, सीट शेयरिंग के मसले पे एक अलग खेल हो गया। और कन्वेनर के ऊपर क्या हुआ, इन लोगों ने तय कर दिया कोई कन्वेनर नहीं होगा। जैसे प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा, अब कन्वेनर भी नहीं होगा, तो भाई कैसे ये गाड़ी जो चलेगी। तो फैसला ये हुआ है कि 12-13 पार्टियों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और 12-13 पार्टियों को कहा गया है कि भाई आप जो है अपना नाम दें। अब इसमें भी एक ट्विस्ट आ गया, पार्टी 28
नाम 12-13, तो किस तरीके से फैसला होगा इस पे भी बहस। 4-5 लीडर जो है शरद पवार को घुसना पड़ा, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तरीका है, अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी ही बन रही है तो जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसका क्या हाल होगा, वो क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे। फॉर्मूला ये सुझाया गया खड़गे साहब की तरफ से कि भाई जिसकी जिसकी जितनी संख्या लोकसभा और राज्यसभा में, उसी हिसाब से लोग अपने अपने पार्टी से नाम भेजेंगे। अब यहां समझ लीजिए, यहीं से ये INDI के नॉन सीरियस अलायंस इसको कहा जा सकता है। क्यों? इस पार्टी के लीडर्स नहीं होंगे। अब जैसे 5 संख्या आपने कह दिया भाई लोकसभा राज्यसभा में कम से कम मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, तो कौन कौन पार्टी क्वालिफाई करेगी? गिनी चुनी 10 पार्टियां होगी। DMK, TMC, लालू यादव की पार्टी खत्म बाहर। JDU, क्योंकि मोदी के चेहरे पे पिछली बार इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो 16 MPs हैं इनके लोकसभा में, तो वो उनको अंदर डाला जाएगा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, NCP, अखिलेश यादव, राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलाकर के 5 पुराना है, तो इतनी पार्टी में तो सिमट गया मसला। अब इसमें 12-13 लोग होंगे और यह कहा गया कि अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एक नाम भेजिए। तो सवाल यही है सबसे बड़ा कि अगर इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह को भेज दिया, TMC ने डेरेक ओब्रायन को भेज दिया, कांग्रेस पार्टी ने किसी छोटे लीडर को भेज दिया, उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को भेज दिया, तो फिर इस गठबंधन का क्या कहा जाए। मतलब स्ट्रेटजी बनाने के लिए भी बड़े बड़े लीडर्स तैयार नहीं आपस में। और अगर इनको सीरियस अगर ये लोग होते, वो लोग कहते कि जिन जिन पार्टियों की ये संख्या है उस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर, उस पार्टी का अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल होगा, तब ये कहा जाता कि मुंबई के अंदर ये जो तमाशा चल रहा है इसमें कुछ एलिमेंट ऑफ सीरियसनेस है। एक तो आप मुद्दों पे एग्री नहीं कर रहे, आपस में झगड़ ले रहे हो, एक कपिल सिब्बल आ जाता है, लोग चेहरे बनाने लगते हैं, मीटिंग में सब एक दूसरे के ऊपर एहसान जताने के रूप से वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा शगुफा, कोई RJD का पीछे से, तो कोई समाजवादी पार्टी का, तो कोई कांग्रेस पार्टी का, वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव के बाद तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होगी उस पार्टी का प्रधानमंत्री होगा, मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। और इसलिए ये जो पूरी कवायद चल रही है उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये लोग वहां गए, महंगे महंगे होटल में रुके, अच्छा अच्छा खाना खाया, चार्टर्ड प्लेन से गए, चार्टर्ड प्लेन से वो वापस लौटेंगे शाम को आज, और फैसले के नाम पे 0 सन्नाटा। जब आप PM का फेस तय नहीं कर पाए, जब आप कोऑर्डिनेटर तय नहीं कर पाए, गठबंधन का लीडर कौन होगा वो तय नहीं कर पाए, सोशल मीडिया का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओगे और ये कहोगे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हमने, तो ये देश की जनता बेवकूफ नहीं है। और ये सब कुछ हो ही चल रहा था, सब कुछ मुंबई में चल ही रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली से जो है एक ब्रह्मास्त्र चल दिया कि लो देश में एक साथ चुनाव होंगे, अब जो करना है सो कर लो। तो कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से पटना, जिस तरीके से बेंगलोर और जिस तरीके से मुंबई में ये सारी मीटिंग्स हुई है, उससे विपक्ष एक सीरियस अल्टरनेटिव दे सकता है। ये हिंदुस्तान का विपक्ष, ये INDIA कन्विंस नहीं कर सका है। हमारी नजर तमाम डेवलपमेंट के ऊपर बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।